बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैलकुलेट द रेंज ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ये जो डाटा दिया हुआ ये है, इसकी रेंज फाइंड करनी है। रेंज का फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले हमें रेंज का फार्मूला पता होना चाहिए। रेंज को आर से लिखते हैं। इसका होता है एक्स एम माइनस एक्स ओ, यानी मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस करना होता है। तो अब देखिए इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? और इसमें सबसे बड़ी वैल्यू 60 है। और उसके बाद सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 21। अब 60 में से 21 को माइनस करें तो आ जाता है 39। तो ये बेटा इसका आंसर है 39। तो इसको आज में फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस क्या होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? सबसे पहले हमें इसका जो फार्मूला है वो हमें पता होना चाहिए। तो उसके मुताबिक फिर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो बेटा जो वेरिएंस है, वेरिएंस का फार्मूला होता है ये एस स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर। इसको सिग्मा ही बोलते हैं, समेशन भी कहते हैं, तो सम भी कहते हैं। बेसिकली सम होता है। तो किसका सम होता है? एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर क्या होता है ये मैं बताता हूँ आपको अभी। एक्स होता है जो इसका डाटा दिया होता है, डाटा को एक्स बोलते हैं। जो सिंपल जो डाटा होता है बगैर स्क्वायर लिए उसको एक्स, उसका अलग से स्क्वायर लेना होता है। और इनके स्क्वायर्स भी ले लेने हैं, उसका अलग से उनका सम मालूम करना है। एन होता है इसकी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, फिर मैं बताता हूँ। ये वेरिएंस का ये फार्मूला है। अगर इसका ऊपर स्क्वायर रूट कर दे दोनों साइडों पे तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। अब इसमें देखें, इस तरफ एक्स के ऊपर डायरेक्ट स्क्वायर होता है, लेकिन माइनस के बाद जो सिग्मा एक्स होता है या समेशन एक्स होता है उसमें ये ब्रैकेट लगा के ऊपर जो स्क्वायर होता है, यानी पहले इसका सम निकाल के फिर उसका स्क्वायर निकालना होता है। तो अब देखें इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आएगा। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट देगा, सिर्फ एस बच जाएगा। तो ये इसके दो फार्मूले, इसको हमने माइंड में रखना है। तो ये जो डाटा दिया होता है इसको मैं टेबल्स की फॉर्म में लिखता हूँ पहले। तो अब बेटा ये जो सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, इन वैल्यूज़ को मैंने ऐसे करके लिख लिया है। ये जो वैल्यूज़ दी होती हैं इनको एक्स कहते हैं, ये एक्स है। और इस तरफ हमने इनका स्क्वायर निकाल लेना है। 30 का स्क्वायर क्या होता है, 31 का स्क्वायर क्या होता है, ये सारों का स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर क्यों निकालना है? ये हमने फार्मूले के अंदर यूज़ होना है। इसका जो स्क्वायर होता है ना उनको प्लस करना है। जो अकेले एक्स होते हैं, जैसे ये अकेले एक्स हैं, तो इनका प्लस इनको अलग से करना है। ये सिंगल एक्स हैं जो बगैर स्क्वायर के हैं, और ये जब इनका स्क्वायर निकाल लेते हैं उनका सम अलग से निकालना है। आइए अब इन सब का स्क्वायर इनके सामने लिखते जाते हैं। स्क्वायर क्या होता है? 30 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे उसका स्क्वायर हो जाएगा, 31 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह सब का स्क्वायर निकालते जाना है। तो ये बेटा इन सब के ये एक्स था, एक्स के इस सामने एक्स का स्क्वायर, इन सारों के सामने इनके स्क्वायर निकाल लिए। अब फार्मूले के मुताबिक हमने जो इसके एक्स स्क्वायर हैं उनका सम अलग से निकालना है। इनका सम नीचे इसके लिख लें और इसके नीचे इसका सम लिख लेते हैं हम। ठीक हो गया। तो इनको बेटा प्लस करेंगे तो एक्स वाली वैल्यू को प्लस करेंगे तो ये आ गया 330, और इनके स्क्वेयर्स को प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा ये 11,652। अब इसकी जो वैल्यूज़ हैं इसके फार्मूले में हम पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर का सम क्या है? एक्स स्क्वायर का सम ये है 11,652 ओवर एन। एन होता है इनकी वैल्यूज़ की तादाद। टोटल इन वैल्यूज़ को काउंट करें तो टोटल ये 10 वैल्यूज़ हैं। ये इनके स्क्वायर का ही आंसर है। ये स्क्वायर था ना, ये स्क्वायर का ही प्लस करने से आया है। फिर माइनस जो सिग्मा एक्स है, एक्स का यानी कि एक्स का यानी सम ऑफ एक्स, इन वैल्यू का जो एक्स है इनकी वैल्यू का सम क्या आता है? 330 ओवर 10। ऊपर ये फार्मूले का स्क्वायर भी है तो ये ऊपर स्क्वायर इसको लिख देना है। तो पहले हमने क्या करना है कि पहले हमने इसका स्क्वायर को सॉल्व करना है। इसको एज इट इज़ लिख लें। वैसे तो ये क्योंकि क्वेश्चन होने वाले कैलकुलेटर से होते हैं। अब 330 का आप निकाल लें जो है स्क्वायर, ठीक है ना, या इसका वैसे अंदर 0 से 0 कट कर दें और 30 को 30 से फिर 33 का 33 के साथ, यानी कि 33 का स्क्वायर, 33 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1089। तो इसको जब 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 10 का एक 0 है तो इसका डेसिमल एक डिजिट इधर मूव कर जाएगा। कुछ भी समझ ना आए तो आप इसको 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके अब इसमें से इसको आप माइनस कर लें। इसको जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा
76.2। तो आपने इसको डेसिमल के नीचे डेसिमल रख के इसको माइनस कर लेना है, या फिर आपने इसको कैलकुलेटर से इसको माइनस कर लेना है। तो इस तरह एक्स एस स्क्वायर ऐसे आ रहा है ना, तो ये बेटा इसका वेरिएंस आ गया। तो अब हमने इसका, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ये बात थोड़ी सी ज़हन में बिठा लें कि वेरिएंस का स्क्वायर रूट लें तो उसको कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका भी स्क्वायर रूट कर लेना है और इसका भी स्क्वायर रूट कर लेना है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, एस इक्वल टू 76.2 का आपने स्क्वायर रूट निकाल लेना है। तो ये ऐसा करके 8.729 ऐसे करके आएगा, या फिर आप इसको राउंड ऑफ कर लें। राउंड ऑफ का मतलब होता है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक लिख लें। तो ये नेक्स्ट वाला जिसको ख़त्म करना है, ये 5 या 5 से बड़ा हो तो नेक्स्ट वाले में 1 प्लस कर देना होता है। तो ये बेटा इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया और ये इसका वेरिएंस आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा एन दिया हुआ है। एन होता है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, जिस तरह ये दिया हुआ है ना, ये इस क्वेश्चन में हमने खुद फाइंड किया था, इसमें उन्होंने खुद से सॉल्व करके दिया हुआ है। इसमें एन की तादाद भी दी हुई है और जो एक्स का जो सम है वो भी दिया हुआ है और एक्स स्क्वायर का सम वो भी दिया हुआ है। इसका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। ये वाला क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से आसान है, यानी उसमें हमने कैलकुलेशन खुद की थी, इसमें उसने कैलकुलेशन करके दी हुई हैं। तो पहले हम इसका जो फार्मूला है वो लिख लेते हैं। फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन, यहाँ पे होल स्क्वायर आता है, राइट साइड पे होल स्क्वायर आता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लग वाला। अब एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर की जगह पर इसकी वैल्यू क्या है 3000 ओवर एन, एन क्या था 12 माइनस सिग्मा एक्स में ऐसा 180 ओवर एन 12 ही है इसका स्क्वायर। तो इसको आप कैंसिलेशन कर लें या फिर इसका स्क्वायर कर लें, जिस तरह से मर्जी कर लें, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। तो 3000 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 250 आ जाएगा। इसका चाहे आप पहले स्क्वायर निकाल लें, ऊपर वाले का अलग से नीचे वाले का अलग से स्क्वायर निकाल के फिर सॉल्व कर लें, फिर भी ठीक है। अगर स्क्वायर के अंदर की अंदर वैल्यू कटिंग हो रही है ना, तो वो भी हम कैंसिल कर सकते हैं। 12 1 द 12, ये 12 से हो रहा है, 12 1 द 12, 12 आगे पाँच 6 0 60, तो 12 5 द 60 होता है, ये 15 बच गया। ब्रैकेट के अंदर 16 स्क्वायर है और 15 स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। 250 में से 225 माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये 25। ये बेटा आ गया वेरिएंस की वैल्यू, ठीक है। अब हमने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इसका हमने इसी को जहाँ हमने किया हुआ ना, इसी का हमने स्क्वायर रूट कर लेना होता है। कटिंग होगी, 5 किसका स्क्वायर रूट होता है 25 किसका, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। तो ये बेटा एस इक्वल टू 5, ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन को ऐसे भी लिख देते हैं एस टी, और वेरिएंस को वी के साथ भी लिख देते हैं, लेकिन अभी तक इस लेवल में आपके नहीं उन्होंने बताया हुआ, लेकिन बहरहाल अभी इस वेरिएंस को एस स्क्वायर के साथ हम लिखते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन को एस के साथ। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, कैलकुलेट द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। ये कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, डाटा दिया हुआ है, इसका हमने मीन भी फाइंड करना है और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना है। तो ये बेटा मीन के लिए होता है, मीन का फार्मूला होता है जो सिग्मा एक्स, या समेशन भी कहते हैं इसको, या सम भी कहते हैं, जो मर्जी आप कह लें। तो इसमें जो सिग्मा एक्स ओवर एन, यानी एक्स मीन ये जो डाटा दिया हुआ ये इस सारे को प्लस कर लेना है, और इन एन मीन इसकी वैल्यू की तादाद, इसकी वैल्यू 5 है, तो 30 को 5 से डिवाइड किया तो 6 इसका मीन आ गया। अब इसका हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला आपके जहन में आ गया होगा कि अगर इसके ऊपर भी स्क्वायर हो तो वो वेरिएंस का होता है, अगर इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल दे तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला बन जाता है। तो अब हमने ये एक्स है, एक्स का भी हमने प्लस इसको करना है और इनके स्क्वायर निकाल के उनको भी हमने प्लस करना है। तो बेटा इनके जो एक्स है इनको प्लस किया तो 30 आ गया और इसके जो एक्स स्क्वायर हैं उनको जो स्क्वेयर्स को का जो सम है ये 220 आता है। तो ये एक्स स्क्वायर है, इसका सम है ये 220 ओवर एन, एन इसके कितने 5 माइनस समेशन एक्स 30 ओवर 5 होल स्क्वायर।
स्क्वायर का साइन पहले डाल दें फिर भी ठीक है, नहीं तो स्क्वायर रूट का साइन एंड पे जाके यूज़ कर लें फिर भी ठीक है। इसको 220 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका आ जाएगा 44 माइनस 30 का जो स्क्वायर होता है या इसको अंदर ही कर लें, 5 1 था 5 6 था। अब 6 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 6 है ना, ऊपर स्क्वायर है ये, तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36। अब 44 में से 36 माइनस करें तो 8 आ जाता है। 8 का आपने स्क्वायर रूट निकाल लेना है। इसका स्क्वायर रूट है जो तकरीबन आता है 2.828 ऐसे करके आता है। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 2.83। ये बेटा इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। तो इसका बेटा सेकंड पार्ट का ए पार्ट है, ये भी कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, डाटा दिया हुआ है, इसका भी मीन भी निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है। 2 पार्ट है, दोनों का ही मीन और दोनों की स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो ये बेटा इसका डाटा दिया हुआ है, इस सारा इसका मीन निकालने का फार्मूला होता है समेशन एक्स ओवर एन या सिग्मा एक्स ओवर एन। तो सिग्मा एक्स मीन इस डाटा का प्लस इसका जो सम है वो और इसकी वैल्यू की तादाद, इनको प्लस करें तो 20 आता है। और वैल्यूज़ की तादाद कितनी है 1 2 3 4 5। ये ज़ीरो को भी काउंट करना है, कुछ बच्चे ज़ीरो को कहते हैं कि ज़ीरो शायद नहीं है, इसको भी काउंट करना होता है, ये भी उसकी गिनती में शामिल होता है। 20 को 5 से डिवाइड करें तो 4 आंसर आ जाता है। ये मीन आ गया। अब इसका हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए उसके हमें स्क्वायर भी चाहिए होते हैं, ऐसे करके हम लिख लेंगे, एक तरफ x और दूसरी तरफ x स्क्वायर। 0 2 4 6 एंड 8। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 2 का 4 4 का 16 और 6 का 36 और 8 का 64। इनको आप प्लस कर लेते हैं। तो अब बेटा इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज़ हम लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर का जो सम है वो क्या है 120 ओवर एन। एन क्या है, इसकी तादाद कितनी थी 5 है, माइनस समेशन एक्स जो है उसका यानी कि एक्स का सम क्या है 20 ओवर एन, इसका है 5 होल स्क्वायर। इनको कैंसलेशन कर लें, 120 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 24 माइनस 5 1 था 5 4 था। ये 4 का स्क्वायर बच जाएगा, नीचे तो 1 है ना, 1 का स्क्वायर नहीं होता, 4 का स्क्वायर 16। और 24 में से 16 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8। ठीक हो गया। 8 का स्क्वायर रूट तो अभी है ना। अब 8 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे ना तो ये आ जाएगा 2.82 ऐसे करके आता है, 2.828। उसको राउंड ऑफ करेंगे डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक, तो उसको 83 कर देंगे। तो ये बेटा इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। तो ये बेटा बी पार्ट है, बी पार्ट का भी मीन फाइंड करना है। ये फार्मूला हर दफ़ा लिखें, इस तरह 2-4 दफ़ा आप लिखोगे ना तो आपको फार्मूले ज़बानी याद हो जाएंगे। इन सबको प्लस किया तो ये 35 ओवर 5। 35 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 7 आ जाएगा। इसका मीन आ गया 7। मीन एवरेज ही होती है ना, एवरेज आपने इससे पहले भी किया हुआ, ये एवरेज 4-5 क्लासों से करते आ रहे हैं। सारी वैल्यू को प्लस करके जितनी वैल्यू की तादाद होती है उससे डिवाइड कर देना होता है, तो मीन आ जाता है। मीन का दूसरा नाम एवरेज होता है। तो अब बेटा इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फार्मूला है। तो ये सारा डाटा लिख लिया जो ऊपर दिया हुआ था, 3 5 7 9, इनके स्क्वायर ये आ गए, 5 का स्क्वायर ये, सबके स्क्वायर उसके सामने, इनका हमने सम निकाल लेना। इसको प्लस किया सारों को तो 35 और इन सारों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 285। ठीक हो गया 285। अब इस वैल्यूज़ को हमने इस फार्मूले में पुट कर देना है। एक्स स्क्वायर का सम क्या है, एक्स स्क्वायर का सम है 285 ओवर एन। एन हमारा ये इनकी तादाद कितनी है 5 माइनस समेशन एक्स या सिग्मा एक्स 35 ओवर 5, ये होल स्क्वायर फार्मूले का, ये ऊपर इनके स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब इनको हम कैंसिल कर लेते हैं। इनको जब कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और 7 57 माइनस ये 5 के साथ इसको कैंसिल कर लें, 5 1 था 5 7 था, ये 7 स्क्वायर, ये 7 बच गया अंदर, ऊपर स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर होता है 49। तो 57 से 49 माइनस किया तो ये क्या आ गया 8। इस तीनों क्वेश्चनों में 8 ही आ रहा है। 8 का स्क्वायर रूट निकाला तो 2.828 आता है ना, उसको राउंड ऑफ करेंगे तो 83। तो ये बेटा इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक करते हुए टाइम नहीं लगता, मतलब वीडियो देखते देखते लाइक का बटन प्रेस कर देता है
और सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।